बता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके जी, आज हमारी जो है वो वेब डेवलपमेंट की क्लास है, जिसमें हमने जो है वो थीम्स तक देख लिया था। हमने सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि हमने जो है वो सर्वर वगैरह इंस्टॉल किए, उसके अलावा हमने जो है वो वर्डप्रेस की फाइल्स इंस्टॉल की, डाउनलोड की, उसके बाद उन्हें जो है वो अपने सर्वर में पेस्ट किया, उसके बाद हमने अपना डेटाबेस क्रिएट किया, उसके बाद हमने वर्डप्रेस का अकाउंट क्रिएट किया, अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर हमने उसे लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद फिर हमने ओवरव्यू आके कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो इसमें आती हैं और उसकी क्या फंक्शनैलिटी या क्या कस्टमाइज़ेशन हम कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो है वो नेक्स्ट मूव किया थीम्स पे, जिसे हमने डिटेल में देखा था कि थीम्स क्या होते हैं, किस तरह से उसमें जो है वो चेंज करते हैं। न्यू थीम अपलोड करने के बाद आप जो है वो कौन-कौन से न्यू ऑप्शंस शो हो जाते हैं आपके पास। उसके अलावा मैं जो है वो अगर जो अवेलेबल फ्री थीम्स हैं उन्हें कैसे यूज़ करना था, वो आपको सिखाया था। उसके बाद एक थीम था ज़ीटा, उसे हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया था। और बच्चे ये जो चीज़ मैं करता जा रहा हूँ, वो आपने जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर्स में मेंशन किया था, फर्स्ट 2-3 लेक्चर्स हमने जो है वो मैंने आपको क्या कहा था कि लाइव क्लास जॉइन करें और सभी बच्चे साथ-साथ जो है वो चीज़ें परफ़ॉर्म करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। तो आगे भी यही चीज़ है सेम कि जब आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है, तो साथ-साथ चीज़ें परफ़ॉर्म कर लिया करें, या उस लेक्चर के बाद आप चीज़ें परफ़ॉर्म कर लिया करें, ताकि आपको जो है मुश्किल ना हो। क्योंकि अगर 2 या 2 से ज़्यादा आपके लेक्चर्स इकट्ठे हो गए, तो चीज़ें मिक्स होना स्टार्ट हो जाएँगी, क्योंकि अब जो नेक्स्ट लेक्चर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें पेजेज़ क्रिएट करने हैं, मेन्यूज़ क्रिएट करने हैं, उसके अलावा जो है वो पोस्ट वगैरह जो है वो क्रिएट करनी है। तो ऑल्दो वैसे चीज़ें तो डिफरेंट है, लेकिन जो पेजेज़ और पोस्ट वगैरह के सेक्शंस हैं, वो बहुत ही ज़्यादा जो है मिक्स अप होते हैं। तो आपने जो चीज़ कही जाए उसी दिन जो है वो कंप्लीट कर लेनी है, या नेक्स्ट क्लास से पहले-पहले उस चीज़ को कंप्लीट कर लेना है। ओके बच्चे, जो बच्चे जो है वो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं यूट्यूब पे, वो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें। ओके जी, अब हम जो है वो सबसे पहले, जैसे आपको पता है कि हम अपना जो है वो ज़ैम्प सर्वर ओपन करेंगे। आप यहाँ से भी जो है वो ढूँढ सकते हैं। इस तरह से आपको कहीं न कहीं पे मिल जाएगा। हमने जो है वो ज़ैम्प कंट्रोल पैनल को ओपन करना है 1 क्लिक के साथ। ओके जी, जैसे ही हमारा ज़ैम्प सर्वर ओपन हो जाएगा, उसके बाद हमने जो है वो अपाचे और माईएसक्यूएल को स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद आपने इधर ही थोड़ा वेट करना है। जैसे ही जो है वो आपका ये ग्रीन कलर के हो जाएँगे दोनों, और यहाँ पे जो पोर्ट्स हैं वो शो होना स्टार्ट हो जाएँगे, पोर्ट्स नंबर, तो तब आपने जो है वो नेक्स्ट कंटिन्यू करना है। थोड़ा-सा आपने वेट करना है, ये जस्ट जो है वो कुछ सेकंड्स रहता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट ले लेता है। ओके जी, दोनों जो हैं वो ग्रीन हो चुके हैं। अब हम जो है वो इसे क्लोज़ करते हैं। अब मैं आपको जो है वो जस्ट एक स्क्रीन शो करता हूँ, क्योंकि मेन चीज़ जो आपको शो करनी थी वो मैं कर चुका हूँ। अब मैं आपकी इस स्क्रीन जो है वो पहले तो ऑफ करने वाला हूँ। फिर आपको जो है वो सिंगल एक विंडो की स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके बच्चे, आई होप आपको जो है वो स्क्रीन शो हो रही होगी। अब हमने क्या करना है, जो आपको मैंने ऐड शॉर्टकट करवाया था या मैंने आपको बुकमार्क करवाया था, वो वर्डप्रेस पे आपने सिंगल क्लिक कर देना है, 1 क्लिक कर देना है। जैसे ही हम उस पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने जो नेक्स्ट डैशबोर्ड शो होगा, वो हमारे या तो जो है वो डायरेक्ट हमारे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड शो हो सकता है, या हमें जो है वो लॉगिन पेज शो हो सकता है कि आप इस पे जो है वो अपना लॉगिन करें। ये 2 तो मोस्टली हमें शो होते हैं, या डायरेक्ट वो जो है वो हमारी इन्फॉर्मेशन फेच करने के बाद हमें लॉगिन पेज में शो करवा देता है कि आप इसे जस्ट लॉगिन पे क्लिक करें और लॉगिन हो जाएँ। या हो सकता है अगर आपने सेव ना किया हो, तो आपको मैनुअली टाइप करना पड़े अपना यूज़र नेम, अपनी ईमेल और अपना पासवर्ड। और दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई आपको कि डायरेक्ट ये आपको वो जो डैशबोर्ड है, ये होम स्क्रीन है वर्डप्रेस की, उस पे भी रिडायरेक्ट कर सकता है। वो अपना इसका है कि वो आपको कहाँ पे लेके जाता है, पेज पे। लेकिन थर्ड नंबर पे एक और पेज भी आपको शो हो सकता है, जो अभी तक हमें कोर्सेज़ में शो नहीं हुआ।
तो मैं चाहता था कि शो हो ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ। इसमें एरर आ जाता है किस चीज़ का, टाइम आउट का एरर, या वो कहते हैं कि इतने सेकंड, वो ये नहीं मतलब इसमें वो ये नहीं शो करता कि 60 सेकंड्स के बाद 1 मिनट हो जाएगा। वो शो करता है 120 सेकंड्स, 180 सेकंड्स आपको हो चुके हैं, आप ट्राई कर रहे हैं इसमें लॉगिन होने की, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा या आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो इस वजह से ये एरर आया। तो फिर उससे आपने क्या करना है, जैसे ही आपने देखा कि टाइम आउट का एरर आ रहा है या वहाँ पे एरर आ रहा है कि आपका जो है वो आप कंटिन्यूअसली ट्राई करने लॉगिन करने की, कब से 120 जो है वो सेकंड से 63 सेकंड से 52 सेकंड से, कोई भी सेकंड्स जो साथ में वो कहे कि आप जो है वो ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा या टाइम आउट हो चुका है, ज़्यादा देर हो चुकी है। ऐसा एरर आए तो आपने घबराना नहीं है, सिंपली यहाँ से जो जैसे क्रॉस बना हुआ है जहाँ पे जो है वो एरो का निशान बना होता है, आपने रिफ्रेश का निशान बना होता है, साइन बना होता है, आपने रिफ्रेश कर लेना है, आपकी देन जो है वो कंटिन्यू हो जाएगी, आपकी यानी कि साइट ओपन हो जाएगी। ओके जी, जो चीज़ मैं आपको शो करवाना चाह रहा था फाइनली आज वो हो चुकी है। देखिए वो एरर क्या शो कर रहा है कि मैक्सिमम एक्जीक्यूशन टाइम ऑफ 120 सेकंड्स एक्सीडेड, यानी कि उसमें हमने ये चीज़ मेंशन की हुई है कि हमारा जो है वो जो एक्जीक्यूशन टाइम है वो 120 सेकंड्स तक होना चाहिए। वो कह रहा है कि आपका जो आप चीज़ जो है वो लोड करना चाह रहे हैं, फेच करना चाह रहे हैं, या जिस चीज़ को आप जो है वो कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, आपका एरर आ चुका है। क्या एरर आया कि आप जितना टाइम मेंशन किया हुआ है आपने या पहले से सिलेक्ट है टाइम के इतने टाइम तक जो है वो आपकी ये यानी कि सर्च करे, ये जो है वो लोडिंग करे, उससे टाइम एक्सीड कर गया है, तो इस वजह से ये एरर आया है। तो मुझसे जो है वो गलती से जो है वो आप बैक एरो जो होता है, या बैक जो जाने के लिए होता है, क्लिक टू गो बैक, उस पे क्लिक हो गया, आपने इस पे क्लिक नहीं करना, आपने डायरेक्ट जो है वो रिफ्रेश पे क्लिक करना है। जैसे आप रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे, आपका एरर जो है वो रिमूव हो जाएगा और आपका डैशबोर्ड डायरेक्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। ये होता है सेकंड टाइम में वो आपका इश्यू रिज़ॉल्व हो जाता है। अब देखते हैं, हो सकता है हमारा एक बार इश्यू और आ जाए ये, तो फिर हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देन ये हमारा जो है वो इश्यू रिज़ॉल्व हो जाएगा। हमारी साइट का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा सक्सेसफुली। ओके जी, ये देखिए हमने जैसे ही उसे जो है वो वैसे तो हमने रिफ्रेश करना था, लेकिन हमने बैक स्पेस करने के बाद जब किया तो हमारा लॉगिन पेज जो है वो ओपन हो चुका है। अब ये बात नहीं है कि लॉगिन पेज ओपन हो गया इसका मतलब आपका ज़रूर ओपन होगा। लॉगिन पेज ओपन होने के बाद जब आप जो है वो इस पे अपनी जो है वो ऑलरेडी इसने फेच की हुई है मेरी, लेकिन हो सकता है आपको इंटर करना पड़े, तो आप इंटर करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे तब भी इश्यू आ सकता है। हमारा इश्यू नहीं है, हमारा ओपन हो चुका है, अच्छी बात है। लेकिन तब भी ये इश्यू आ सकता है अगर वो ज़्यादा टाइम ले या ज़्यादा जो है वो ऐसा कोई चीज़ करे, तो आप जो है वो ये देखिए अभी क्या शो कर रहा है, वो अपडेट आई थिंक आई है, वो अपनी जो है वो कह रहा है कि ज़ीटा साइट की लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल कर लें, वो आपके लिए बेस्ट होगा, तो हम कर लेते हैं। जी, आपको इस तरह से जो है वो नोटिफ़िकेशंस वग़ैरह आते रहते हैं। आपकी मर्ज़ी, अगर आपने जो है वो उसे करना हो तो आप करें, अदरवाइज़ इग्नोर कर दें। ओके जी, हमने जो है वो थीम्स में चीज़ें देख ली थी। पहले अपीयरेंस में क्या था? थीम था, फ़ॉन्ट था और उसके अलावा एक कस्टमाइज़ेशन थी आई थिंक। कस्टमाइज़ था, थीम था और फ़ॉन्ट था। लेकिन अब जो है वो विजेट्स आ चुके हैं, मेन्यूज़ आ चुके हैं, फ़ॉन्ट्स आ चुके हैं, हेडर आ चुका है, बैकग्राउंड आ चुका है। ये ईच एंड एवरीथिंग हम वन बाय वन देखेंगे, क्या होती है, कैसे यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें। ओके जी, फिलहाल इसे हम जो है वो टाइम लेगा हमारा। अब हम जो है वो क्या करते हैं, सबसे पहले आपको जो है वो मैं पेजेज़ की तरफ लेके चलता हूँ। पेजेज़ पे आगे ऑल पेज, ऐड पेज का ऑप्शन है। आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, चाहे आप डायरेक्ट पेजेज़ पे क्लिक कर दें, फिर भी ऑल पेजेज़ वाले ऑप्शन पे ही वो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन यही है उसे शो हो रहा है जो। ओके जी, अब इसमें क्या है कि हमने लास्ट टाइम पेजेज़ बना लिए थे। सबसे पहले इस पे ये देखिए नीचे विज़िट साइट, लेकिन इस पे राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक करेंगे।
न्यू टैब की तरफ चलते हैं। अब ये जो चीज़ शो हो रही है ये आपको इंटरनेट पे शो हो रही है। ये आपको जो है वो आपका नेटवर्क यूज़ कर रही है तब आई थिंक शो हो रही है। या हो सकता है कि वैसे भी शो हो रही हो क्योंकि ये जो है वो लोकल होस्ट भी है आई थिंक वैसे ही शो हो रही है। वो जस्ट आपको लॉगिन करने की ज़रूरत होती है या फिर जो है वो थीम्स वगैरह चेंज करने या अपडेट करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। ओके जी, इसमें अब ये हमारी जो है वो साइट इस तरह से शो हो रही है। हम इसे जो है वो ये वाला हमने अभी ड्राफ्ट में रखा हुआ है। वैसे जो है वो आपको एडिट पे क्लिक करते हैं हम एक बार सबसे पहले। हमारा ये एक प्राइवेसी पॉलिसी वाला जो है वो पेज है जो उसने हमारी वेबसाइट के नेम के अकॉर्डिंग हमें जो है वो पेज रेडी करके दिया है जिसमें हमारी जो है वो कंप्लीट जो है वो प्राइवेसी पॉलिसीज उसने मेंशन की हैं पॉलिसीज। तो सारा यानी कि ये उसने ऑलरेडी हमें चीज़ मेंशन करके रेडी करके दी हुई है। ओके जी, ये हमारा जो है वो पेज ओपन हो चुका है। इसमें ये देखें हमारा प्राइवेसी पॉलिसीज़ हैं, कमेंट्स, मीडिया, कुकीज़, ईच एंड एवरीथिंग उसने मेंशन की हुई है। ये जो है वो आपने इसी तरह से इसे अटैच कर देना है अपने उसके साथ। व यहाँ पे जो है वो अपनी वेबसाइट का एड्रेस जो वो कह रहा है कि एंटर करें। यहाँ पे आपने जस्ट अपनी ये देखें अभी लोकल होस्ट शो हो रहा है तो इसे रिप्लेस कर देना है किसके साथ? अपना जो यूआरएल होगा जब आपने इसे अपलोड करना है, इसे आपने जो है वो मेनली यूज़ करना है। कब यूज़ करना है? जब आपने इसे लाइव करना है, आपकी कंप्लीट हो जाए वेबसाइट, आपने लाइव भी तो करनी है ना, तो लाइव करते वक़्त आपने इस चीज़ को एडिट करके अपना ओरिजिनल जो है वो यूआरएल एंटर कर देना है, जो आपकी वेबसाइट का यूआरएल बनेगा। हो सकता है आपको डॉट कॉम ना मिले, तो इस वजह से आपने जो है वो यूआरएल चेंज कर देना है। उसके अलावा बाकी चीज़ें इसी तरह से रहने दें। अगर जो है वो हो सकता है यहाँ पे आपकी जो है वो कहीं पे नेम भी शो हो रहा हो आपकी वेबसाइट का तो आपने एक बार पढ़ लेना है। तो नेम भी फिर आपने अपने हिसाब से चेंज करना है। अगर आपने लाइव करने के बाद कोई और नेम रखा हुआ तो उस हिसाब से आपने चेंज कर देना है। तो इस तरह से जो है वो आपको पेजेज़ शो होते हैं। इस तरह से आप जो है वो पेज को क्या कर सकते हैं एडिट वगैरह जो है वो कर सकते हैं। ये ऑप्शन होता है कि आप इस तरह से इसे एडिट कर सकते हैं पेज को। एडिट पे क्लिक करने के बाद आप कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है वो फीचर इमेज लगा सकते हैं। फीचर इमेज क्या होती है मैं अभी हम जो है वो बात करेंगे। अब ये देखें वो क्या शो कर रहा है कि आपके ऑल पेजेस जो हैं वो 3 हैं। ये देखिए वो 3 शो कर रहा है और पब्लिश्ड जो है वो 2 है और ड्राफ्ट में कितने पड़े हैं? 1 पड़ा है। ये हमारी वेबसाइट है ये देखें। यहाँ पे कितने पेजेस शो हो रहे हैं? 2 प्राइवेसी पॉलिसी वाला और सैंपल पेज। और ये देखें प्राइवेसी पॉलिसी वाला पब्लिश्ड सैंपल पेज पब्लिश्ड। लेकिन ये जो हमने खुद जो है वो किसी भी चीज़ को ध्यान में नहीं रखा वैसे ही जो है वो सिंपल टेक्स्ट के साथ क्योंकि आपको जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा था तब हमने जो है वो क्रिएट किया था लेकिन ड्राफ्ट में बाद में कर दिया था। तो यहाँ पे जो हो रहा है लास्ट मॉडिफाइड। तो आपको आप इस तरह से जो है वो इसे क्विक एडिट हमने एडिट देख लिया। अब क्विक एडिट को देखते हैं वो क्या है कि आप इस तरह से इसे जो है वो इसका यहाँ से नेम चेंज कर सकते हैं, डेट चेंज कर सकते हैं, उसके बाद पासवर्ड लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें, इसे प्राइवेट करना चाहें। उसके बाद यहाँ पे स्लग ऐड कर सकते हैं। स्लग क्या चीज़ होती है? फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप जो है वो यूआरएल देखें लोकल होस्ट स्लैश हमारी वेबसाइट का नेम। अब मैं प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करता हूँ। पहले हमने डैशबोर्ड से प्राइवेसी पॉलिसी ओपन की थी, यहाँ से हम जो है वो एडिट करना चाह रहे थे। अब हमने प्राइवेसी पॉलिसी का पेज ओपन किया है। ये देखिए हमने पेज ओपन कर लिया है, ये हमें पेज शो हो रहा है। अब जो है वो आप इसका यूआरएल देखें वो शो कर रहा है कि लोकल होस्ट उसके बाद आपकी जो है वो स्लैश के बाद आपकी जो है वेबसाइट का नेम स्लैश के बाद वो शो कर रहा है कि पेज आईडी नंबर 3 आपने जो है वो ओपन किया है। एक मिनट ये देखें ये पेज आईडी नंबर 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। इस वजह से वो शो कर रहा है कि आपने पेज आईडी नंबर 3 जो है वो किया है। हम इसे क्विक एडिट करते हैं इस तरह से बल्कि इसी को हमने करना था जो हमने न्यू ऐड किया था। इसमें आप जो है वो स्लग ऐड कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें। उसके अलावा इसका कोई पेरेंट पेज है या नहीं है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वो क्या होता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उसके अलावा इस चीज़ को हमने नहीं छेड़ना टेम्पलेट्स वगैरह को। स्टेटस ये देखें ड्राफ्ट स्टेटस वो शो कर रहा है। अगर हम इसे जो है वो पब्लिश्ड पे क्लिक करके अपडेट कर देंगे। ये देखिए अपडेट हो चुका है।
अब हम अपनी वेबसाइट की तरफ चलते हैं। अभी ये देखिए आपको प्राइवेसी पॉलिसी सैंपल पेज जस्ट 2 शो हो रहे हैं। आप इसे रिफ्रेश भी कर सकते हैं या यहाँ पे जो है वो लोगो या नेम जो भी चीज़ ऐड है इस पे क्लिक करके भी आप होम पेज पे जा सकते हैं, फिर भी वो ऑलमोस्ट रिफ्रेश वाला ही काम होगा। ये देखें, आपको जो थर्ड पेज हमने ऐड किया है वो भी ऐड हो चुका है यहाँ पे। ओके जी। अब जो इसे जो है वो हम व्यू करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ट्रैश पे क्लिक करेंगे तो ये जो है वो यहाँ से जो पब्लिश्ड है खत्म हो जाएगा, ट्रैश में चला जाएगा। अब ये देखिए क्या शो कर रहा है कि 2 पेजेस हैं, पब्लिश्ड भी 2 हैं, लेकिन ट्रैश साथ में वो शो कर रहा है कि ट्रैश में कितने, 1 पेज जो है वो आपका ट्रैश में पड़ा है। आप उसे रिकवर करना चाह रहे हैं तो रिकवर कर लें, आप उसे बिल्कुल रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप उसे यहाँ से सिलेक्ट करके या फिर आप जो है वो रिस्टोर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कर लें। अगर परमानेंटली डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये परमानेंटली जो है वो हमारी वेबसाइट से रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, बिल्कुल शो ही नहीं होगा इसके बाद। ओके जी, तो ऑल शो कर रहा है 2, पब्लिश शो कर रहा है 2। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट जो है वो पेजेस होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो होम पेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जो आपने ये पेजेस जो मैं क्रिएट करने वाला हूँ ये आपने क्रिएट करने हैं, आगे जाके हम और ज़्यादा कस्टमाइजेशन करेंगे, इसमें और ज़्यादा चीज़ें ऐड करेंगे। लेकिन अभी जस्ट आपको मैं ये जो है वो पेजेस ऐड करवा रहा हूँ, पेजेस जो है वो क्रिएट करवा रहा हूँ। ये पेजेस ज़रूरी होते हैं किस चीज़ के लिए कि आपने जब आपकी वेबसाइट लाइव हो जाए उसके बाद गूगल का एडसेंस आपको चाहिए जिसके थ्रू आप अर्निंग करेंगे अपनी वेबसाइट पे। तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है उनमें ये 4-5 पेजेस, लीगल पेजेस इसे हम कहते हैं, तो ये होने ज़रूरी हैं। आप जो है वो ऐड पेज के ऊपर यहाँ से क्लिक करके भी उसी विंडो पे जाएँगे, ऐड पेज यहाँ पे क्लिक करके भी उसी विंडो पे जाएँगे जिस विंडो से हम जो है वो न्यू पेज ऐड करेंगे, न्यू पेज क्रिएट करेंगे, या फिर आप ये न्यू वाले पे क्लिक करने के बाद पेज पे ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर भी आप जो है वो उसी पेज पे जाएँगे, उसी विंडो पे जाएँगे, जहाँ पे हम जो है वो पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो हम सिंपली ये देखें पेजेस के आगे ऐड पेज लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके वहाँ पे चलते हैं। अब इसमें देखिए वो क्या कह रहा है, ऐड टाइटल। सबसे पहले हमने जो है वो इसमें टाइटल ऐड करना है। टाइटल जो है वो हम अपने हिसाब से होम हमने ऐड कर दिया है, हो चुका है। अब नीचे आके ये देखें, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखें लिख हो रहा है ना, हम लिख सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना मैं आपको अभी बताता हूँ। आपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद आपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने जो है वो यहाँ पे कुछ भी लिखना स्टार्ट कर देना है। ओके जी, हम यहाँ पे लिखते हैं, चलो इसे अभी जो है वो ब्लैक रहने देते हैं। उसके बाद हम जो है वो इसमें हमने जो है वो होम पेज लिख दिया। इसके बाद हम जो है यहाँ से इसका ये देखें डिस्कशन क्लोज्ड है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसे ओपन करेंगे। अभी मैं बताता हूँ अगर आपको समझ नहीं आई कि ये डिस्कशन से क्या मुराद है। अब हम इसे पब्लिश करते हैं। हमने इसे डायरेक्ट जो है वो पब्लिश कर दिया, हमने इसे ड्राफ्ट में नहीं रखा, कहीं नहीं रखा। अब यहाँ पे आते हैं, जस्ट 3 शो हो रहे हैं। ये तो हम पहले ही जो है वो क्या कर चुके हैं, उसमें जो है वो ट्रैश में डाल के इसे परमानेंटली डिलीट कर चुके हैं। लेकिन क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमने अभी तक इसे रिफ्रेश नहीं किया। बाकी ये दोनों पेजेस पहले से मौजूद है और हमने होम पेज जो है वो भी ऐड कर दिया है। अब इसे रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि होता है या नहीं होता, क्या शो होता है। अब ये देखिए हमें क्या शो हुआ, प्राइवेसी पॉलिसी और सैंपल पेज, होम पेज हमें यहाँ पे शो नहीं हुआ। क्यों नहीं शो हुआ, हम चलते हैं अपने जो है वो पेजेस की तरफ। इसे हम जो है वो पब्लिश नहीं किया, आई थिंक, देखते हैं। तो ये देखिए अब जो है वो शो कर रहा है कि आपका पेज जो है वो लाइव है, अब आप जाके देख सकते हैं। फिर हम देख लेते हैं और देखते हैं कि हमें शो हुआ है कि नहीं हुआ। हम इसे रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा-सा वेट करते हैं और देखते हैं। ये देखें जी हमारा होम पेज ऐड हो चुका है, होम, उसके अलावा जो है वो प्राइवेसी पॉलिसी और हमारा जो है वो सैंपल पेज। अब होम पेज की तरफ चलते हैं।
तो जो फर्स्ट हमारी यहाँ पे ये देखें वो खत्म हो चुकी है जो हमारी पोस्ट थी, क्योंकि होम पेज हमने ऐड किया है, कोई हमारे कैटेगरी नहीं ऐड की। ठीक हो गया जी। उसके बाद अब ये देखें होम पेज है, उसका जो है वो होम पेज का टाइटल शो हो रहा है, नीचे हमने कुछ भी नहीं लिखा था वो एम्प्टी है, और नीचे वो कह रहा है कि लीव अ रिप्लाई। हम पहले भी इस चीज पे बात कर चुके हैं कमेंट्स वगैरह पे, आप जो है वो वहां से भी देख सकते हैं, लीव अ रिप्लाई वो शो कर रहा है। मैं जैसे यहाँ पे जो है वो एक सिंपल जो है वो कमेंट लिखता हूँ और पोस्ट कमेंट पे क्लिक करता हूँ। थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं हमें क्या एरर शो कर रहा है या हमारा पोस्ट हो जाता है। ओके जी, हमारा पोस्ट हो चुका है। वो कह रहा है कि वन जो है वो आपका होम पेज के ऊपर कमेंट है, और किस डेट को हुआ था, किस टाइम पे हुआ था, अभी का टाइम शो कर रहा है कि इस टाइम पे जो है वो आपका ये कमेंट हुआ है, और जो है वो डेट क्या है वो डेट मेंशन कर रहा है, कमेंट क्या हुआ है वो कमेंट मेंशन कर रहा है, किसने किया है कमेंट वो मेंशन कर रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। आप इसका कोई भी बंदा आके रिप्लाई भी कर सकता है। ठीक हो गया जी। इस तरह से ये इस तरह से आप जो है वो कमेंट करते हैं। अब हम प्राइवेसी पॉलिसी पे चलते हैं, क्योंकि हमने होम पेज भी पेज बनाया था, प्राइवेसी पॉलिसी भी पेज बनाया था। तो इसके नीचे चलते हैं। यहाँ पे तो कोई लीव अ कमेंट का ऑप्शन नहीं शो हो रहा। क्यों नहीं शो हो रहा? क्योंकि हमने इसकी ये देखें डिस्कशन जो है वो ओपन रखी हुई है, ऑन की हुई है। अब हम पीछे चलते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी वाले सेक्शन को ओपन कर लेते हैं या पेज को ओपन कर लेते हैं, या सब हम सैंपल पेज को लेके चलते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी को क्यों हमने जो है वो वैसे जो है वो छेड़ना है, तंग करना है। हम जो है वो सैंपल पेज की तरफ चलते हैं। सैंपल पेज देखिए, देखें एक पेज है, उसके नीचे कुछ जो है वो लिखा हुआ है, और नीचे ये देखिए कोई भी जो है वो लीवा कमेंट का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसकी डिस्कशन हमने जरूर जो है वो ऑफ की होगी। इसे जो है वो हम कंप्लीट फुल एडिट पे क्लिक करते हैं। ओके जी, ये देखिए डिस्कशंस पे क्लोज्ड है। हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसे ये देखें, जो लास्ट टाइम हुआ था कि सबसे पहले ये सेव होता है, इसकी चेंजेस जो है वो सेव होती हैं। ये देखिए सेविंग लिखा आ रहा है। अब थोड़ी देर में वो कह देगा कि आपका जो है वो सेव हो चुका है। ये उस जब कहता है कि आपका सेव हो चुका है तब वो ड्राफ्ट में सेव होता है। और ये जो आई थिंक ये चीज करने के लिए भी हमें इंटरनेट की हो सकता है जरूरत हो। आई डोंट नो, क्योंकि मैं जो है वो अभी इस चीज को टेस्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जो है वो आपको क्लास में लाइव शो करवा रहा हूँ। इससे जो है वो यहाँ से साइड पे करते हैं। अच्छा वो शो कर रहा है कि आई थिंक क्या शो कर रहा है, कोई एरर आ रहा है या क्या कह रहा है? सेव पे क्लिक किया हमने, वो सेविंग लिखा आ गया, और यहाँ पे कोई चीज शो हो रही थी, वो आप लोगों को तो शायद शो, लेकिन यहाँ पे मेरे जो है वो एक ओके जी वो शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? पेज अपडेटेड। हम इसे यहाँ पे आते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि हमने वो न्यू नहीं क्रिएट किया, उसे पब्लिश नहीं करना था, वो ऑलरेडी पब्लिश था। तो हमने जस्ट उसे सेव करना था। मुझे वो ऑप्शन क्यों नहीं शो हो रहा था? क्योंकि उसके ऊपर जो आपको मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, तो वहां पे ऑप्शन पड़ा था कि आप जो है वो स्क्रीन को स्टॉप करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, तो इस वजह से मुझे जो है वो ऑप्शन नहीं शो हो रहा था। तो ये देखें लीव अ कमेंट का यहाँ पे भी ऑप्शन आ चुका है, तो आप पेजेस पे पोस्ट पे इस तरह से डिस्कशन को जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब इसमें जो है वो सिंपल जो है वो हम सिंपल सा कमेंट करते हैं, और इसे पोस्ट कमेंट पे क्लिक कर देते हैं। एक और कमेंट करते हैं। ओके जी, हमने दो कमेंट किए, एओए और प्लीज लाइक दी वीडियो। ओके जी, इस तरह से दो कमेंट्स हो चुके हैं। अब हम अपने चलते हैं वर्ड प्रेस के डैशबोर्ड की तरफ। अब ये देखिए क्या शो कर रहा है कि इस पोस्ट पे, इस जो है वो हमारे पेज पे जो होम पेज है, कितने कमेंट्स आए हैं? एक कमेंट आया है। लेकिन जो सैंपल पेज है उस पे दो कमेंट्स आ चुके हैं, और पब्लिश ये इस टाइम पे हुआ था, और ये जो है वो इस टाइम पे हुआ था। हमने एक पेज बना लिया, उसके बाद हमने नेक्स्ट पेज क्या बनाना है? नेक्स्ट पेज हमने बनाना है ब्लॉग पेज।
इसे सिंपली हम क्लोज्ड ही रहने देते हैं। हम जो है वो सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करके इसे जो है वो ड्राफ्ट में भी सेव कर सकते हैं। सिंपली वो जस्ट ड्राफ्ट में सेव होगा और इसे पब्लिश भी कर सकते हैं। अभी वो शो कर रहा है सेविंग, थोड़ी देर में जो है वो सेव हो चुका होगा। ड्राफ्ट में हमारा सेव हो चुका है। अब यहाँ से हम पब्लिश भी कर सकते हैं, ऐसे पब्लिश। अब वो पब्लिशिंग शो कर रहा है, यानी कि अभी हमारा जो है वो पब्लिश हो रहा है। उसके बाद सेविंग पे शो कर रहा है, सबसे पहले वो सेव करेगा, उसके बाद हमारा जो है वो पब्लिश कर देगा पेज। ओके जी, वो कह रहा है कि आपका पेज ये भी लाइव हो चुका है। हम जो है वो रिफ्रेश करते हैं। जी देखें, अब एक चीज़ नोट करने वाली है कि हमने जो है वो पहले होम पेज बना लिया था, फिर हमने जो है वो ब्लॉग पेज बनाया, तो ब्लॉग पेज होम पेज से पहले आया। वैसे अगर देखें तो हमेशा क्या होता है कि होम पेज पहले नंबर पे होना चाहिए, स्टार्टिंग पे होना चाहिए, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन अब जो है वो ब्लॉग पेज आ रहा है, क्यों आ रहा है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। 2 पेजेज़ और रहते हैं, वो भी हम ऐड कर लेते हैं और ये फिर आपकी जो है वो असाइनमेंट भी हो जाएगी, आपका टास्क भी हो जाएगा। अब हमने क्या किया था, ऐड पेज पे क्लिक किया था, अब हम यहाँ से ऐड पेज पे क्लिक करते हैं। ओके जी, ऐड पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है वो एक अबाउट अस का पेज होना चाहिए आपका। ओके जी, वो कह रहा है कि आप अपना जो है वो रिफ्रेश करके देख लें। जो अबाउट अस का पेज है वो भी जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। उसके बाद हमने जो है वो कॉन्टैक्ट अस का पेज ऐड करना है। ये कॉन्टैक्ट अस का पेज अपलोड करने के बाद जो है वो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, जो हमें रिक्वायर्ड। ये देखिए, अब यहाँ से हम जो है वो पेजेस पे चलते हैं। 3 ऑप्शन थे क्रिएट करने के लिए, मैंने तीनों जो है वो आपको यूज़ करके दिखा दिए और आपने देखा होगा कि तीनों पे क्लिक करने के बाद एक ही ऑप्शन पे, एक ही विंडो पे हम जो है वो जाते हैं। ओके जी, कॉन्टैक्ट अस पेज, उसके अलावा जो है वो हम इसे जो है वो हम ओपन कर देते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं है, हमने इसमें जो है वो कंप्लीट पेज को लेके चलना है। इसमें जो है वो हमने चीज़ें ऐड करनी है, इस तरह से ऑटोमेटिक फॉर्म इसमें ऐड करना है बना के। वो सारी चीज़ें आपको जो है वो वन बाय वन दिखाऊँगा मैं इंशाल्लाह, हम साथ-साथ करेंगे। ओके जी, अगेन रिफ्रेश कर, बल्कि अपनी जो है वो होम पेज पे चलते हैं, जहाँ पे हमें जो है वो पोस्ट शो होती है। ये देखें, अबाउट अस, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस, होम, प्राइवेसी पॉलिसी, सैंपल पेज। बहुत ज़्यादा जो है वो रफ सा लग रहा है। चले, हमने जो हमें चाहिए था वो ऐड हो चुका है। ओके जी, अब हम चलते हैं पीछे। ओके जी, अब हम सेट करना चाह रहे हैं कि हमारा होम पेज थोड़ा-सा लगे तो कि सही कि ये होम पेज है। तो हम इस पे एडिट पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो प्लस वाले आइकन पे, पैराग्राफ पे, ये जो मैं प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद कुछ सिलेक्ट करता हूँ, ये आपको ईच एंड एवरीथिंग सिखाई जाएगी। इसीलिए मैंने जो है वो पोस्ट वाले ऑप्शन को स्किप किया और हम आए हैं पेजेस वाले ऑप्शन पे। क्यों? क्योंकि अभी आपको इस लेक्चर में क्या बताना है कि कैसे सेव करना है, उसमें डिस्कशन क्या होती है, पब्लिश कैसे करना है, ड्राफ्ट में कैसे सेव करना है, टाइटल कैसे लिखना है, नीचे टेक्स्ट कैसे ऐड करना है, ईच एंड एवरीथिंग वो शो कैसे होगा, मैनेज कैसे होगा। फिर जब हम पोस्ट की तरफ चलेंगे तो वहाँ जाके हमने देखना है कि ये जो प्लस वाले आइकन पे क्लिक करते हैं, इसके बाद जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 100 के करीब जो है वो ब्लॉग्स हैं, ब्लॉग्स। तो वो ब्लॉग्स क्या होते हैं, उन्हें यूज़ कहाँ पे करना है, कैसे यूज़ करना है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो दिखाऊँगा। ये तो हम प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं, तो एक ब्लॉक हमने ऐड किया है। ये ऐसे जो है वो ऑलमोस्ट अप टू 100 है इसमें। तो वो हम जो है वो वन बाय वन करके देखेंगे तो क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या चीज़ है ये।
अब ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ओके जी, जैसे मैंने नीचे क्लिक किया वो कह रहा है कि यहाँ पे आप अब जो है वो अपना या तो टाइप करना स्टार्ट कर दें या जो है वो एक ब्लॉक को जो है वो चूज़ करें। अब वो ये ऐसा क्यों कह रहा है? अगर हम टाइप करना स्टार्ट करेंगे तो वो ऑटोमैटिकली क्या डिटेक्ट करेगा कि ये एक पैराग्राफ जो है वो ब्लॉक हमने यूज़ किया है। लेकिन हम प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इमेज को सिलेक्ट करेंगे। अब वो क्या कह रहा है कि आप जो है वो मीडिया लाइब्रेरी से भी अपलोड कर सकते हैं, आप जो है वो यूआरएल को भी यूज़ कर सकते हैं, आप जो है वो अपलोड के ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो है वो अपलोड के ऑप्शन को यूज़ करते हैं। आई थिंक हम जो इमेज अपलोड कर रहे हैं उसके साइज़ का थोड़ा इश्यू बन रहा है कि वो थोड़ी बड़ी साइज़ की इमेज है। हम जो है वो यहाँ से कोई एक मूवीज़ का जो है वो पोस्टर वगैरह जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले जो उससे आगे हमें जो है वो कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं वो कैसे यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करके देखते हैं और इंटर प्रेस करते हैं, ये देखें इमेज आ चुकी है। अब मैंने सेव नहीं की, अपने लैपटॉप में लोड नहीं की, कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया, गया वहाँ पे और इसका यूआरएल मैंने कॉपी किया और वहाँ पे जाके यूआरएल पेस्ट कर दिया। उसने खुद ब खुद फेच किया और ये चीज़ भी उसने इंटरनेट को यूज़ करते हुए की और उसे शो कर दिया कि आपकी इमेज इस तरह से शो होगी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक इमेज को ऐसे करे, कुछ पे रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं, वो नहीं यूज़ कर सकते। और अगर जो है वो ओरिजिनल क्रिएटर ने इसे रिमूव कर दिया तो फिर भी आप इसे जो है वो यूज़ नहीं कर पाएँगे। हम जैसे अब यही शो हो रहा है, नीचे शो करेंगे वो कहने लग जाएगा कि आप जो है वो टाइप करें या एक ब्लॉक को चूज़ करें। अगेन इमेज फ्रॉम यूआरएल हो गया। अब जो है वो हम किसी एक इमेज को कॉपी बल्कि डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा एक बार जो एरर अगेन देखते हैं मसला क्या आ रहा है। थोड़ा-सा एरर नीचे शो होता है कम टाइम के लिए, उसे एक बार आपने जल्दी से देखना है। तो वो कह रहा है कि इसकी जो है वो फ़ाइल की जो टाइप है वो सपोर्ट नहीं करता, आप इसे पीएनजी में कन्वर्ट करें। सबसे पहले तो हम जो है वो इमेज कन्वर्टर ले आते हैं। इसमें आप कोई भी जो है वो एक सिलेक्ट कर लें, उसे जो है वो आप
जो आपको फ्री में जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं ये चीज़। ओके जी, ये एक साइट हमने ओपन की है अपनी, इसे यहाँ पे पेस्ट करते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। ओके जी, हमारी पीएनजी में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम इसे डाउनलोड कर लेंगे, प्रीव्यू करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें जो है वो जस्ट ऐड करनी है। अब देखते हैं, होप सो कि ये ऐड हो जाए। चलिए मैं ये इश्यू देख लूँगा कि ये इश्यू बन क्या रहा है, क्योंकि अब हमारी जो है वो पीएनजी में फ़ाइल है और वो अभी भी वही कह रहा है कि वो चीज़ जो है वो आप फ़ाइल को कन्वर्ट करें। चलिए आपने देख लिया, इस तरह से आप जो है वो इमेज अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा हम जो है वो फीचर्ड इमेज को ऐड करके देख लेते हैं एक बार। मीडिया लाइब्रेरी हमने ओपन की है, तो यहाँ पे एक इमेज हमें शो हो रही है। वो क्यों शो हो रही है? क्योंकि हमने फर्स्ट जो है वो यहाँ पे ऐड की थी। उसे सिलेक्ट करके हम जो है वो देखते हैं कि वो शो करता है या नहीं करता, या हमें क्या चीज़ कह रहा है। ओके जी, वो कहता है कि हमारी हो चुकी है। अब इसे हम जो है वो सेव करते हैं, क्योंकि हमने पब्लिश नहीं करना, जस्ट सेव करना है। अब ये सारी चीज़ें हम जो है वो परफॉर्म करें होम पेज के ऊपर। ओके जी, अब हम अपना जाके होम पेज देखते हैं, कैसा शो हो रहा है या क्या शो हो रहा है। तो ये वाली जो चीज़ है वो फीचर्ड इमेज है, ये इसका थंबनेल है, ये लोगो है इस होम पेज का। और जो नीचे ये शो हो रहा है, ये हमने होम पेज के अंदर लिखते हुए इमेजेस ऐड की हैं। तो ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं। अगर आप ये फीचर्ड इमेज नहीं ऐड करेंगे तो ये चीज़ यहाँ से रिमूव हो जाएगी, जस्ट होम पेज से लेके नीचे शो होगा। लेकिन फिर जो है जब आप अलग-अलग थीम्स को यूज़ करते हैं, फिर आपको ये जो है वो इस तरह से शो नहीं होगा कि इसके अंदर क्या चीज़ है। तो जो आपको न्यूज़, जिसके ऊपर न्यूज़ लिखी होती है, पीछे एक इमेज होती है, वो होती है फीचर्ड इमेज। जब आप ओपन करते हैं और पूरे ब्लॉग को पढ़ते हैं, उसके अंदर जो इमेजेस यूज़ की होती हैं, वो सिंपल पोस्ट में इमेजेस होती हैं। तो इस तरह से आप जो है वो इसमें इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये हम वन बाय वन चीज़ें देखेंगे, तब इंशाल्लाह जो है वो ये इश्यू भी नहीं आएगा। ओके जी, अब हम जो है वो इससे यहाँ से पीछे करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी जो तरतीब है, जो इसका जो है वो जिस तरह से हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं, होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ये पेजेस हैं सैंपल पेज को छोड़ के, बाकी सभी पेजेस को लीगल पेजेस कहते हैं। ये आई थिंक 5 पेजेस हैं, ये 5 पेजेस आपकी साइट में ज़रूर होने चाहिए। ये आपने क्रिएट कर लेने हैं। इसमें लिखना क्या है वो फिर मैं आपको जब सिखाऊँगा तब आपने ऐड करना है। अब हम चलते हैं अपीयरेंस के सेक्शन में। अपीयरेंस के सेक्शन में हमें जहाँ पे शो होता है मेन्यूज़, मेन्यूज़ के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखिए, अभी तक कोई भी मेन्यू हमारा जो है वो क्रिएट नहीं हुआ। हमने मेन्यू का नेम लिखना है सबसे पहले, तो हम यहाँ पे जो है वो हेडर लिखते हैं और इसे मेन मेन्यू का नाम देते हैं। और ये देखिए, ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू। इसे जब हम चेक कर देंगे, जैसे अभी हो रहा है, अभी तो जस्ट वो सेटिंग्स की वजह से हो रहा है ना कि कोई भी हम पेज जो है वो ऐड करते हैं वो हेडर में ऐड होता है। तो ये चेक करने के बाद भी इसी तरह से होगा कि वो हेडर में ऐड होगा। अब हमने जैसे ही जो है वो हेडर के ऊपर क्लिक किया, तो क्रिएट मेन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया। ये देखिए, मेन्यू हमारा जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब वो कह रहा है कि इस मेन्यू में आप कौन-कौन से पेजेस ऐड करना चाह रहे हैं। हम सैंपल पेज को छोड़ के बाकी सभी पेजेस को वन बाय वन करके ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करेंगे।
मेन्यूज़ में आ गए, अब हम इसे सेव मेन्यू पे क्लिक करेंगे। अब हमने अभी तक सैंपल पेज को किसी और मेन्यू में ऐड नहीं किया, किसी और मेन्यू में सेव नहीं किया। लेकिन इसमें हमने उसे सिलेक्ट नहीं किया, वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। ठीक हो गया जी। नीचे चलते हैं, वो नीचे भी कहीं पे भी शो नहीं हो रहा, वो अभी तक आप ये कह सकते हो कि वो गायब हो चुका है। इस तरह से अब इसमें जो है वो आपको ये देखिए कॉन्टैक्ट अस पेज, अबाउट अस पेज, ब्लॉग पेज, होम पेज बिल्कुल उल्ट शो हो रहा है आपको। हम यहाँ से इसे उठाएँगे, फर्स्ट पे ले आएँगे, उसके बाद ब्लॉग पेज होना चाहिए, सेकंड पे ले आएँगे, कॉन्टैक्ट अस पेज, अबाउट अस पेज। अब इसे हम सेव मेन्यू पे क्लिक करते हैं। पीछे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए जी, यहाँ पे क्या शो हो रहा है, होम पेज, ब्लॉग पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, अबाउट अस पेज। वापस इधर चलते हैं, होम पेज के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे अगर इसका हम जो है वो नेम चेंज करना चाहें, होम आगे हम जो है वो कुछ भी पेज लिख देते हैं, तो क्या होगा, सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। चेंज हो चुका है। अब हम इसे जो है वो रिफ्रेश करते हैं, होम पेज हो गया। अब हम इस पे ऊपर इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे अभी भी होम ही शो हो रहा है। इससे मुराद क्या है कि हमने उसका टाइटल चेंज नहीं किया, हमने उसका डिस्प्ले नेम चेंज कर दिया जो उसका हेडर में नेम है। तो इस तरह से आप जो है वो चीजें चेंज कर सकते हैं। अब हम जो है वो कॉन्टैक्ट अस पेज को थोड़ा सा स्लाइड आगे कर देते हैं। इससे क्या मुराद है, सेव पेजेस पे क्लिक कर देते हैं। इसे अब जो है वो हम रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें, होम पेज, ब्लॉग पेज, अबाउट अस पेज। लेकिन जैसे ही हम जो है ब्लॉग पेज पे जाते हैं, नीचे हमें कॉन्टैक्ट अस पेज का ऑप्शन शो हो रहा है, यानी कि हमने ब्लॉग पेज को पेरेंट पेज और कॉन्टैक्ट अस पेज को चाइल्ड पेज बना के यहाँ पे प्रेजेंट किया है कि जब उस पे हम कर्सर लेके आएंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में हम जो है वो देख सकते हैं। वैसे वो जो है वो एक पेरेंट हो गया है ब्लॉग, और जो है वो उसका किड जो है वो बन चुका है कौन सा, कॉन्टैक्ट अस पेज। पेरेंट पेरेंट जो है वो और चाइल्ड। अब इसमें ये देखें वो सब आइटम भी शो कर रहा है कि आपने इसे जो है वो इसकी सब आइटम बना दिया। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे भी उठा के इसके साथ ऐसे प्लेस करके सेव मेन्यू पे क्लिक कर देंगे। ओके जी, अब इसे फिर से हम जो है वो रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखिए होम पेज और ब्लॉग पेज, जैसे ही उस पे क्लिक करता हूँ तो कॉन्टैक्ट अस पेज और अबाउट अस पेज, ये दोनों जो है वो चाइल्ड पेजेस और ये जो है वो पेरेंट पेज। अब मैं क्या चेंजेस करने वाला हूँ कि अबाउट अस पेज को यहाँ से हटा के थोड़ा और आगे स्लाइड कर दूंगा और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दूंगा। अब ये देखिए कोई इस तरह से चेंजेस नहीं हुई, लेकिन जैसे हम इसके ऊपर जाएंगे, होम पेज, ब्लॉग पेज, उसके आगे कॉन्टैक्ट अस पेज, वो नहीं शो हो रहा हमें अबाउट अस पेज। जैसे हम इस पे जाएंगे फिर हमें अबाउट अस पेज होगा, क्योंकि अबाउट अस पेज है एक चाइल्ड पेज है किसका, कॉन्टैक्ट अस पेज का, और कॉन्टैक्ट अस पेज भी आगे एक चाइल्ड पेज है किस पेरेंट का, ब्लॉग पेज का। तो इस तरह से आप जो है वो इन्हें जो है वो एडिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, शो कर सकते हैं। अब हमने क्या किया है कि हमने जस्ट मेन्यूज में जैसे होम पेज को शो किया था मेन्यूज में कि यहाँ पे होम पेज है ये, लेकिन उसका नेम वही रहा। हमने जस्ट मेन्यूज में ये शो किया है कि ये इसका पेरेंट है, ये इसका पेरेंट है, ये इसका चाइल्ड है। हमने पेजेस में कोई भी चेंजेस नहीं की। हम पेजेस की तरफ चलते हैं, हम पेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑल पेजेस पे जो है वो हम ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। अब इसमें देखें हम जो है वो अगर आई थिंक क्विक एडिट,
सबसे पहले हम वहाँ पे देख लेते हैं अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज का चाइल्ड। इसे जो है वो क्विक एडिट करके देखते हैं। ये देखें यहाँ पे शो हो रहा है कि पेरेंट पेज इसका कौन सा है। अभी नो पेरेंट शो हो रहा है। हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पेज को करके अपडेट कर देंगे। तो अब वो देखें क्या शो कर रहा है कि ये एक जो है वो एक लाइन शो कर रहा है, यानी कि ये एक चाइल्ड पेज है। लेकिन किसका है ये अभी हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ये जस्ट एक लाइन शो करिए कि ये एक चाइल्ड पेज है। अब कॉन्टैक्ट अस पेज भी एक चाइल्ड पेज है। अभी देखिए आपको जस्ट एक लाइन शो हो रही है क्योंकि ये चाइल्ड पेज है किसी एक पेरेंट का। अब हम जो है वो इसे ब्लॉग पेज पे क्लिक करके अपडेट करते हैं। अब वो देखिए क्या शो कर रहा है कि इसके ऊपर भी लाइन शो कर रहा है। क्यों लाइन शो कर रहा है कि वो जो है वो एक और पेरेंट का एक चाइल्ड पेज है। तो इस तरह से आप जो है वो अपने जो चेंजेस करेंगे। अब मैंने क्या किया है कि इस पे आके अगेन इसे अपडेट किया है, कोई चेंजेस नहीं किया। आप पीछे करके भी देख सकते हैं। क्यों मैंने की, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 लाइन्स चाहिए थी। क्यों चाहिए थी, क्योंकि जिसे हम जो है वो इसे चाइल्ड पेज बना रहे हैं कॉन्टैक्ट अस पेज का, वो कॉन्टैक्ट अस पेज ऑलरेडी किसी का चाइल्ड पेज है। तो जब आप ऐसे करेंगे तो आपको 2 लाइन्स शो होंगी। क्यों, क्योंकि वो शो करेगा कि ये जो है वो एक चाइल्ड पेज है किसी पेरेंट पेज का, और वो पेरेंट पेज भी किसी का चाइल्ड पेज है किसी और पेरेंट पेज का। इस तरह से आपको शो होंगी। तो जो हमने मेन्यू में जाके किया या जहां पे किया, वो आपको अगर मेन्यू में करेंगे फिर तो समझ आएगी कि आपको शो होने वाली हैं चीजें सारी। लेकिन अगर आप पेजेस के साथ करेंगे तो किसी को शो नहीं होगा, वो एज इट इज पड़े रहेंगे। वो जस्ट आपकी एसईओ में जो है वो मदद करते हैं। इस तरह से आप जो है वो कोई भी पेज को फिर ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो सारे पेजेस को मैनेज करते हैं। उसके अलावा अगर हम जो है वो कमेंट्स वाले सेक्शन में चलते हैं। ओके जी, अब यहाँ पे आपको सभी जो है वो शो हो रहे हैं। ये देखिए हेलो शो हो रहा है, हेलो स्टूडेंट शो हो रहा है, एओए शो हो रहा है, प्लीज लाइक द वीडियो शो हो रहा है। आई थिंक आप लोगों ने लाइक कर दी होगी। तो इसे हम यहाँ से रिमूव करते हैं। अनअप्रूव हमने कर दिया, हमने अनअप्रूव किया तो वो यहाँ पे शो तो हो रहा है, साथ में जो है वो एक जो है वो आइकन भी शो हो रहा है कि आपने एक को अनअप्रूव किया है, कि ये आपने अभी तक, यानी कि ये वो हमें इसलिए नोटिफिकेशन शो कर रहा है कि हमने उसे असाइन कर ये कर दिया, क्या कर दिया, अनअप्रूव। यानी कि आपने इसे जो है वो अभी तक हमने ये कहा है कि अप्रूव नहीं करना, क्योंकि हमने इसे अभी तक देखा नहीं है, अभी तक हमने इसे एनालाइज नहीं किया कि क्या जो है वो राइट किया गया है या क्या जो है वो कहा गया है। तो इस वजह से ये शो हो रहा है। तो आप जो है वो इसे जैसे ही अप्रूव करेंगे सभी को शो हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे जो एक लिखा हुआ था नोटिफिकेशन आया होता वो भी रिमूव हो जाएगा। इसे हम सिंपली जो है वो ट्रैश में डालते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। आई थिंक आप लोगों ने जो है वो कर दिया होगा कमेंट। अब हेलो स्टूडेंट्स है, हम इसे सबसे पहले तो अनअप्रूव करते हैं। उसके बाद हम इसे स्पैम में डाल देते हैं। स्पैम में जो है वो इस आदमी को नुकसान होता है कि आपने जो है वो उसका कमेंट स्पैम में डाला है, तो उसने जाहिर सी बात है कुछ गलत कमेंट किया होगा तभी आपने डाला है, तो उस पर इफेक्ट हो सकता है। तो इसमें ये देखिए वो क्या शो कर रहा है कि ऑल कमेंट्स 3 है, जिसमें जो है वो पेंडिंग्स वगैरह अप्रूव वो 0 है, पेंडिंग अप्रूव 3 है और पेंडिंग 0 है। उसके बाद स्पैम जो है वो 1 है, जो अभी किया ट्रैश में भी 1 पड़ा है। अब इससे जो है वो हम यहाँ से ट्रैश में चलते हैं। ट्रैश में कौन सा पड़ा है, प्लीज लाइक दी वीडियो, वीडियो को लाइक कर दें। तो उसे हम जो है वो स्पैम भी जो है वो कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं, घोषित कर सकते हैं। हम इसे जो है वो रिस्टोर भी कर सकते हैं, डिलीट परमानेंटली पे भी क्लिक करके परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। ओके जी, जो स्पैम में था उस पे देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन आए हैं। स्पैम पे अब क्या है जी, डिलीट परमानेंटली नॉट स्पैम। हम डिलीट परमानेंटली पे क्लिक करेंगे, वो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आपके सभी कमेंट्स आप अपने जो है वो मैनेज कर सकते हैं। अब हमारे जो होम पेज के नीचे था वो 2-3 कमेंट्स थे। अब हम अपने होम पेज के नीचे चलते हैं। होम पेज पे था या फिर ब्लॉग पेज पे था, आई डोंट नो। होम पेज पे था। ये देखिए वो कमेंट जो है वो एओए स्टूडेंट्स वाला कमेंट या हेलो स्टूडेंट्स वाला कमेंट यहाँ से रिमूव हो चुका है। ओके जी, अब हम चलते हैं अपने पेजेस की तरफ। तो इस तरह से हमने जो है वो
डिफरेंट पेजेस बनाए जिसमें जो है वो हमने पेरेंट पेज रखा। उसके बाद जो है वो अब ये चीज़ आपको देखने वाली है कि होम पेज नीचे है, प्राइवेसी पॉलिसी नीचे है, स्पैम पेज नीचे है। अब यहाँ पे क्या शो हो रहा है, ब्लॉग पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, अबाउट अस पेज। क्यों? क्योंकि ये पेरेंट पेज है, ये चाइल्ड पेज है, ये उसका चाइल्ड पेज है, तो उस तरतीब से शो होगा। जैसे मैं इसे क्विक एडिट करके, बल्कि इसे नहीं, इसे करते हैं, ब्लॉग वाले पेज को होम पेज का जो है वो बना देते हैं हम। होम पेज, चाइल्ड पेज बना दिया हमने ब्लॉग वाले पेज को, किसका? होम पेज का। अब हम अपनी वेबसाइट की तरफ चलते हैं। अब ये देखिए, होम पेज का हमने ब्लॉग पेज को चाइल्ड बना दिया, लेकिन इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होनी चाहिए। अगर हुई तो गलत होगा। कोई भी चेंजेस नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि हमने जस्ट जो है वो पेजेस को किया है, मेन्यू में जाके हमने मेन्यूज को नहीं किया। तो जो शो होती है चीज वो और होती है, जो एसईओ में वर्क करती है वो और होती है। तो आपने अगर मेन्यू में आके कोई छेड़छाड़ की है, कोई चेंजेस किए हैं, तो आपको दूसरी साइड पे भी करना होगी, ताकि जो आपकी वेबसाइट रीडर्स होते हैं, जो एनालाइज करते हैं व्हाट्सएप की तरफ से, उससे गूगल की तरफ से, उन्हें पता लग सके कि कैसे कैसे चीजें जो है वो सारी ये चीज मैनेज हो रही है। अब हम इसे एक बार जो है वो इसे भी रिफ्रेश कर लेते हैं। अब ये देखिए, हमने तो उठा के ऊपर नहीं लेके गए होम को, वो खुद ब खुद ऊपर चला गया। होम पेज, ब्लॉग पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, अबाउट अस पेज। अबाउट अस पेज के पीछे 3 लाइन्स लग चुकी हैं। इससे मुराद क्या है कि ये एक चाइल्ड पेज है किसी पेरेंट पेज का। वो पेरेंट पेज भी एक चाइल्ड पेज है किसी और पेरेंट पेज का, और उससे पिछला जो पेरेंट पेज है वो भी चाइल्ड पेज है किसी और पेज का। ये फर्स्ट लाइन शो कर रही है अबाउट अस पेज, चाइल्ड पेज है कॉन्टैक्ट अस पेज का। दूसरी लाइन क्या शो कर रही है, कॉन्टैक्ट अस पेज है चाइल्ड पेज ब्लॉग पेज का। तीसरी लाइन क्या शो कर रही है, ब्लॉग पेज है चाइल्ड पेज अब जो है वो होम पेज का। इस तरह से आप जो है वो चीजों को इसमें मैनेज करते हैं। इसी तरह से ब्लॉग पेज शो कर रहा है एक लाइन, ये किसी एक पेरेंट का चाइल्ड है जिसका और कोई पेरेंट नहीं है। ये दो शो कर रहा है, ये किसी ऐसे पेरेंट का चाइल्ड है जिसका पेरेंट और कोई जो है वो पेजेस ऑलरेडी मौजूद है। तो इस वजह से ये लाइंस वगैरह शो होती हैं, जिससे आपको जो है वो इजीली समझ आ सके, शो हो सके कि आप जो है वो क्या चीज परफॉर्म करना चाह रहे हैं और क्या चीज परफॉर्म हो रही है। उसके अलावा आप जो है वो बल्क एक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सभी पे क्लिक करूंगा, बल्क एक्शन, सॉरी हमने कोई सिलेक्ट नहीं किया। हमने बल्क एक्शन जो है वो मूव टू ट्रैश पे क्लिक करते हैं, बल्क एक्शन है, सभी को हमने किया, अप्लाई पे क्लिक करते हैं। 6 है, 6 6 के 6 जो है वो पब्लिश्ड है, अभी जो शो कर रहा है, ये देखिए आपको ऊपर शो हो रहा है। अभी हम देखते हैं क्या है, वो कह रहा है जीरो, ऑल जो है वो जीरो है क्योंकि हमने ट्रैश में कन्वर्ट कर दिया, और ट्रैश में जो है वो आपको 6 शो कर रहा है। अब हम जो है वो अपनी वेबसाइट की तरफ चलते हैं और इसे जो है वो यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। ओके जी, अब क्या हुआ, हमारे कोई पेजेस नहीं रहा, कोई कुछ नहीं रहा। हमें जो है वो जो साइड पे बार्स वगैरह शो हो रही है वो भी खत्म हो गई। वो शो कर रहा है कि कोई भी जो है वो पेज फाउंड ही नहीं हुआ, कोई पेज बना ही नहीं हुआ इस वेबसाइट पे। तो इसलिए 404 का जो है वो आपको एरर शो कर रहा है। तो हम जो है वो ट्रैश में चलते हैं। इस तरह से आपको ये जस्ट दिखाना था कि बल्क में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ऑल पे क्लिक करेंगे, रीस्टोर पे क्लिक करेंगे, परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं लेकिन हमने नहीं करना। रिस्टोर पे क्लिक किया, अप्लाई पे क्लिक किया, अब सभी जो है वो एज इट इज जो है वो हमारे रिकवर हो जाएंगे। अब हम वहां पे जाके इसे रिफ्रेश करते हैं। ओके जी, हमारी चीजें वापस आ चुकी है। होम पेज, ब्लॉग पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, अबाउट अस पेज, और कहीं पे भी वो दो पेजेस शो नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि उसे हमने अभी फूटर जो है वो अभी हमने हेडर बनाया है ना, फूटर वैल्यू बना के वहां पे प्लेस करना है। और ये चीज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आज के लिए हम जो है वो इसे यहीं पे स्टॉप करते हैं, इतना ही काफी है। काफी चीजें हमने देख ली हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें, कश्मीर को अपनी दुआ में याद रखें, फलस्तीन के बच्चों को अपनी दुआ में याद रखें, पूरी मुस्लिम उम्मा को अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।